जैकेट देखो दोस्त। जी जी दिखा दो व्यूअर्स को भी दिखा दो। हाँ, यही इसीलिए यही बंदा जो है हारून साहब जैकेट सिंपल सिंपल बिल्कुल प्लेन हो, पूरा प्लेन लेदर की शॉप में एंटर होने के बाद फिर हम चेक करते हैं लेदर की एक जैकेट बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, और प्लेन ब्लैक। वालेकुम सलाम जी, किधर से भाई आप? कराची से। आई वाह, हाँ जी, हारून साहब जो है ना लेदर ट्राई कर रहे हैं। लेदर को जब मैंने पहना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो जब मैंने उनसे पूछा रियल लेदर है, तो भाई ने निकाला लाइटर जेब से और लेदर को जलाना स्टार्ट कर दिया। तो देखें ये लेदर को जला रहे हैं और ये जल नहीं रही, तो ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल लेदर की पहचान है। तो नीचे से मेरा बाजू जलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऊपर से लेदर जो है वो बिल्कुल नहीं जली और बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर इसकी प्राइस के बारे में थोड़ी सी बहस की और चेक किया सब कुछ। वो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि कैसी लग रही है ये, कैसी नहीं लग रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी बहुत पसंद भी आई ये जैकेट। तो चलिए आगे देख। और फिर इसके बाद हम आते हैं उबैदुल्लाह ड्राई फ्रूट्स में। ये भी ग्लोबल विलेज के अंदर शॉप है इनकी, पाकिस्तान पवेलियन के अंदर। इनके पास हर किस्म का पाकिस्तानी आपको ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद ये आता है इंडिया का मुंबई डांस क्लब। तो फिर उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे फ़न है ये भी, तो कैसे ये प्रैक्टिस है इनकी पूरी। तो उसके बाद फिर देखें ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे ग्लोबल विलेज का। और फिर उसके बाद मैं दाखिल होता हूँ अमेरिकन पवेलियन में। तो ये अमेरिकन का पवेलियन। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर इसके, और फिर सामने एक शॉप नज़र आती है जहाँ पे सिर्फ जो अमेरिका की ट्रेडिशनल कैप्स रखी हुई हैं। तो वो कैप्स हैं जैसे बिल्कुल आपको बाहर एक लोगो में नज़र आई थी। तो और फिर उसके बाद आता है यूरोप। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनाया गया है, तो आप देखें इसको। और उसके बाद यूरोप के साथ ही बिल्कुल बनाया गया है रशिया का पवेलियन। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई है। तो कमाल के आर्टिस्ट हैं, कमाल के इंजीनियर्स हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, यहाँ पे काम किया। तो बहुत माइंड का काम है ये। तो यहाँ पे जब बंदा आता है ग्लोबल विलेज के अंदर इंटर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग्स आती हैं। जितना भी स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, सब कुछ दूर होता है। तो बंदा बिल्कुल फ्रेश फील करता है इसके अंदर आके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुजूम है, रश होता है। उस रशिया के बाद आता है फिर अफ्रीका का पवेलियन। तो ये भी आप थोड़ा सा देखें, इसके अंदर तो मैं नहीं गया लेकिन यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद आता है ये फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट के पीछे है कुवैत का पवेलियन। उसके बाद फिर आता है यमन और जितने भी फिर वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ का जो है ना पवेलियन और साथ है इसके। और उसके सामने ये बोट्स के अंदर फ्लोटिंग मार्केट। ये बोट्स के अंदर खाना वगैरह, होटल्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे फूड सर्व करते हैं। तो फिर उसके बाद आप देखें, यहाँ से मैंने दूसरी तरफ से जाके वीडियो बनाई। तो ये बोट्स हैं, बोट्स के अंदर ये पूरा जो है ना फूड का स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद ये देखें, ये बोट एक घूम रही है। तो कितना अच्छा इन्होंने पानी के अंदर कलर्स, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये सामने फिर कुवैत का पवेलियन है, उसके साथ फिर यमन है। तो फिर हमारा पाकिस्तान का पवेलियन बहुत सामने से नज़र आता है। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है पानी। जो इसके अंदर लाइट्स इफेक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं।
और फिर उन्होंने एक ड्रैगन का स्टैचू दिया हुआ है, तो जैसे चाइनीज़ की अलामत है ड्रैगन स्टैचू, तो ये ड्रैगन स्टैचू दिया गया, ये भी देखें इसको।